हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के केस में एसएससी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो कि फॉर्म 10B या फॉर्म 10BB फॉर्म के अंदर फाइल करनी होती है, यदि वो अपनी टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं कर पाता जो कि सेक्शन 12A के अंदर दी हुई है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में जब वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिटर्न फाइलिंग के बाद फाइल करता है तो क्या एसएससी को खाली इस बिना पर उसकी एग्जेम्पशन को डिनाई किया जा सकता है? यही इशू तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन में शिल्पा रामम आर्ट्स क्राफ्ट एंड कल्चर सोसाइटी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 468 ITR पेज नंबर 315 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 24 नवंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 2 नवंबर 2017 को फाइल की, लेकिन एसएससी ने हालांकि फिजिकल ऑडिट रिपोर्ट ले ली थी ऑडिटर से, लेकिन एसएससी किसी कारणवश उसको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाया और ये ऑडिट रिपोर्ट एसएससी ने 2 साल बाद 21 फरवरी 2019 को फाइल की। उसके बाद एसएससी का असेसमेंट किया गया और असेसमेंट ऑर्डर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के करीबन 2.5 साल बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया। यह चीज फैक्ट से बिल्कुल क्लियर थी कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो असेसमेंट ऑर्डर के 2.5 साल पहले ही फाइल कर दी गई थी, लेकिन वो अपनी डेट पर फाइल नहीं की गई थी, उसके बाद फाइल की गई थी। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने यह कहते हुए कि ऑडिट रिपोर्ट टाइम पर फाइल नहीं की गई है, जो टाइम सेक्शन 12A के अंदर मेंशन है, एसएससी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई किया। एसएससी ने फॉर्म 10B को लेट फाइल करने की जो डिले थी उसके लिए भी कंडोनेशन फाइल की थी, जो कि एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एसएससी ने इस असेसमेंट ऑर्डर जिसके अंदर एसएससी को एग्जम्पशन डिनाई की गई और जो एसएससी का कंडोनेशन को रिजेक्ट किया गया उसके अगेंस्ट तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर की। जब ये मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुना तो तेलंगाना हाई कोर्ट का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी है और ये ऑडिट रिपोर्ट असेसमेंट के 2.5 साल पहले ही फाइल कर दी गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर जो कि 9 फरवरी 1978 का सर्कुलर है, ये कहा कि सेक्शन 12A क्लॉज B के अंदर उस सर्कुलर के मुताबिक ये मैंडेटरी नहीं है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फाइल की जाए। कोर्ट का यह भी कहना था कि जनरली एक एसएससी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो एसएससी है वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करे, लेकिन जहां पर कुछ रीजंस जो कि एसएससी के कंट्रोल में नहीं होते और वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट लेट फाइल करता है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो इस डिले को कंडोन कर दे और उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड कर ले। तेलंगाना हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि खाली एग्जम्पशन इस वजह से डिनाई नहीं की जानी चाहिए कि एसएससी ने अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लेट फाइल की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 12A के अंदर जो शेल वर्ड दिया गया है ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने के लिए, उसको मस्ट नहीं पढ़ा जाना चाहिए, इस लिहाज से कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फाइल होनी ही चाहिए। यदि एसएससी ने उसको किसी कारणवश लेट फाइल किया है लेकिन असेसमेंट से पहले फाइल कर दिया है तो उसको एसएससी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को देने के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए और आर्बिट्रेरीली कोई भी कंडोनेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको भी क्वेश किया और कंडोनेशन के मैटर को रिमांड बैक किया कि एसएससी की कंडोनेशन को एज पर द लॉ कंसीडर किया जाए। फ्रेंड्स, आजकल ये बहुत कॉमन है कि खाली टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कई बार एसएससी जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट
या रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर पाते, और खासकर ये उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर एसएससी सेक्शन 1023C की एग्जामिशन क्लेम कर रहा है या सेक्शन 12A की एग्जामिशन क्लेम कर रहा है, काफी सारे केसेस में करोड़ ऑफ रुपीस की डिमांड खाली इस वजह से क्रिएट हो गई है कि एसएससी से ये फॉर्म्स फाइल करने में डिले हुई है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शिल्पा रामम आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 468 ITR पेज नंबर 315 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।